जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीएस जोन में। आई होप आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे CUET वाले बच्चों के जिनके एग्ज़ाम आज हुए हैं, 15 तारीख को हुए हैं। तो यहाँ पे आपके करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे जितना भी है आज आपका एनालिसिस करने वाले हैं CUET वाले बच्चों का, जिनके करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और यहाँ पे हम आंसर्स भी आपको बताएंगे कि क्या उसके राइट आंसर्स होंगे। तो आप सभी लोग अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि आपने वो ऑप्शन सही टिक किया है कि नहीं किया है। बाकी उसकी आंसर की वगैरह आती है तो वो आप देख सकते हैं बाद में जाके, बट यहाँ पे आप एक सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा जिनके भी एग्ज़ाम आज थे CUET वाले। तो ये सभी तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी जितने बच्चे हैं वो सभी अपना एनालिसिस कर पाएँ। उससे आपको एक पता चल जाएगा, एक गैस लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं और कितने क्वेश्चंस गलत किए हैं। उसके हिसाब से आपको अपने मार्क्स का एक अंदाज़ा जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। शुरू करते हैं। यहाँ पे जिन बच्चों ने ई बुक नहीं ली है वो ले सकते हैं। यहाँ पे ई बुक में आपको रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कवर है और साथ ही में कंप्यूटर के सारे पॉइंट्स कवर हैं इस ई बुक में। तो जो भी बच्चे हैं लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे 2 मैराथन वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करी गई है। डाउट सॉल्यूशन है, एक स्मार्ट अप्रोच है आप सभी के लिए। जितने भी बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम हैं वो सभी ये ई बुक बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आपको बैच लेना है तो आप बैच भी ले सकते हैं। बैच में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा डिटेल में, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर हैं, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और साथ ही में आपकी हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से जितना भी कंटेंट है वो सारा दिया हुआ है। तो अगर आपको ये बैच या फिर ई बुक लेना है तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है उग्रम। तो उग्रम इज़ रिलेटेड टू DRDO, यानी जो उग्रम है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? DRDO से रिलेटेड है। उग्रम क्या है? उग्रम आपकी DRDO से रिलेटेड है, जो कि DRDO ने बनाई है। एक तरह की राइफल है ये, तो उसका नाम क्या है? उग्रम रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो यहाँ पे जो डायमंड है आपकी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो डायमंड इसका आंसर है। उसके बाद झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। तो झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो किसके बीच में बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज है वो किसके बीच में है? इंडिया और नेपाल के। तो यहाँ पे इन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। देन आफ्टर फर्स्ट पैरा एथलीट रिसीव पद्म भूषण। तो यहाँ पे फर्स्ट पैरा एथलीट कौन थे जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था इन इंडिया? तो वो थे देवेंद्र झगारिया। तो यहाँ पे देवेंद्र झगारिया आपका राइट आंसर होगा। जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपना आंसर, जो भी क्वेश्चंस है वो उससे मैच कर सकते हैं। नाम यहाँ पे दिया गया है देवेंद्र झगारिया। उसके बाद जेमू ग्लेशियर। तो जेमू ग्लेशियर आपका कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। तो यहाँ पे जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम में हो जाएगा। उसके बाद चिलीज़ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो चिलीज़ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट उनका नाम क्या है? वेरोनिका मिशेल बैचले। तो यहाँ पे वेरोनिका है, वी आप ऐड कर लीजिएगा, वी वेरोनिका। अगर आपने आंसर टिक किया है वेरोनिका मिशेल बैचले तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी यानी प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो यहाँ पे ख्वाहिशोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया था मीरू, MIRU, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। तो मीरू यानी MIRU का यहाँ पे फुल फॉर्म जिन्होंने ये टिक किया है वो उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है पूछा गया है रेमन मैगसेसे अवार्ड जो था 2023 का वो किस भारतीय ने जीता था? तो यहाँ पे डॉक्टर रवि
कन्नन, तो इनको ये पुरस्कार मिला था जो यहाँ पे है दिया हुआ रेमन मैगसेसे अवार्ड होता है, वो 2023 में रवि कन्नन जी को मिला था, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद पूछा गया था, यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया था रंगनाथ स्वामी टेम्पल इन तमिलनाडु। रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जहाँ पे लॉर्ड भगवान विष्णु की पूजा करी जाती है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आर्टिकल, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? 324। उसके बाद पूछा गया था इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो बैंगलोर में। तो यहाँ पे इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बैंगलोर में स्थित है। तो यहाँ पे बैंगलोर जिसने टिक किया था वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, पूछा गया था कि बनिहाल पास, तो बनिहाल पास जो है वो जम्मू एंड विथ श्रीनगर, तो जम्मू विथ श्रीनगर के बीच में है बनिहाल पास। तो यहाँ पे बनिहाल पास आपका किसके बीच में हो जाएगा? जम्मू विथ श्रीनगर। तो ये जिन बच्चों ने ये टिक किया था उनका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बनिहाल है ये लिखा हुआ, देखो रही हो, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे बनिहाल पास है आपका जम्मू विथ श्रीनगर। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था विकाशा दत्ता, तो विकाशा दत्ता कौन थे? कवि थे, यानी पोइट थे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कार्तिकेय साराभाई, तो कार्तिकेय साराभाई आपको क्या है? एनवायरमेंटलिस्ट है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद पूछा गया, उसके बाद चराका, तो चराका किसे कहा जाता है? मेडिसिन को, तो चराका यहाँ पे मेडिसिन को कहा जाता है। तो सत्येंद्र नाथ बोस जी कौन थे? मैथमेटिक्स थे। उसके बाद यहाँ पे पूछे गए थे कि स्टेट कब फॉर्म्ड हुए थे, यानी जो हरियाणा था और नागालैंड था वो किस मतलब टाइम पीरियड में बनाए गए थे, यानी कब जो है वो बनाए गए थे, यानी कब फॉर्म्ड हुए थे। तो हरियाणा आपका कब हुआ था? 1961 में, और यहाँ पे नागालैंड हुआ था 1965 में। तो जिन्होंने भी ये आंसर टिक किया है 1961 हरियाणा और 1965 नागालैंड, तो वो उनका आंसर सही है। उसके बाद क्वाड के मेंबर्स कौन कौन हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। तो क्वाड्स के मेंबर पूछे गए थे, तो यहाँ पे जिन्होंने भी टिक किया है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, वो सही हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड ऑफ इंडियन रेलवे 2023, जो पहली महिला चेयरपर्सन बनी है इंडियन रेलवे की 2023 में, वो कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा, यानी ये पहली चेयरपर्सन है, पहली वुमेन चेयरपर्सन है रेलवे बोर्ड की ऑफ इंडियन रेलवे 2023, जो कि है जया वर्मा सिन्हा। तो फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बोर्ड रेलवे, तो ये जया वर्मा सिन्हा जिन्होंने भी टिक किया था उनका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ करेंसीज पूछी गई थी, जैसे म्यांमार की करेंसी है, रशिया की करेंसी है, मलेशिया की करेंसी है और भूटान की करेंसी है। तो यहाँ पे म्यांमार की हो जाएगी क्यात, रशिया की हो जाएगी रूबेल, मलेशिया की करेंसी हो जाएगी रिंगित और भूटान की करेंसी हो जाएगी यहाँ पे नगुट्टलम। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने भी ऑप्शंस टिक किए हैं, यहाँ पे नगुट्टलम है और मलेशिया की है रिंगित, ये रिंगित लिखा हुआ है, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद रशिया की रूबेल है और म्यांमार की क्यात है। तो जिन बच्चों ने भी ये आंसर्स टिक किए हैं, जो भी मैंने बताए हैं वो ऑप्शन टिक किए हैं, तो वो सभी का करेक्ट हो जाएगा। ये आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में आया था। तो ये सारे करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके पूछे गए हैं आपके CUET जो आज 15 तारीख को पेपर हुआ है, ये उसका एनालिसिस है। आई होप आप सभी लोगों के आंसर्स करेक्ट होंगे। जितने भी बच्चों ने क्वेश्चंस किए हैं अटेम्प्ट, उन सभी के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस हमने किया है। बाकी जितने को भी आंसर सही हैं, जितने भी बच्चों के आंसर सही हैं, वो सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके सारे आंसर सही हैं। जिनके नहीं भी सही हैं वो भी कमेंट करिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स तक भी कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि उनके कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा, और अगर आपको ईबुक या बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और कल भी हम एनालिसिस लेकर आएंगे आप सभी के लिए, जैसे कि आप सभी के एग्ज़ाम्स हैं तो उसी हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे रोज़। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए और हमारी वीडियो जो है लाइक, शेयर और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।